ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आर्य समाज की ओर से पुराना बस स्टैंड के सामने अटेली मंडी में हवन यज्ञ हुआ। अटेली हलके के गांव भोजवास वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाई गई। बसपा नेता व समाजसेवी अतर लाल मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिला प्रधान भाग सिंह ने चेयरमैन ने की। चेयरमैन रतन सिंह तंवर, सुरेंद्र सिंह परमार, चरखी दादरी इनेलो हल्का प्रधान कर्ण सिंह यादव ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अतरलाल ने महाराणा प्रताप की मूर्ति के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर तथा माल्यार्पण कर किया। अतरलाल ने कहा कि समाज व राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए शहीद वीर महापुरुषों की जयंतियां मनाना जरूरी है। उन्होंने महाराणा प्रताप को स्वाधीनता का अग्रदूत बताते हुए कहा कि उनके संघर्ष और बलिदान में देश दुनिया के इतिहास को नया मोड़ दिया। इसलिए आज महाराणा प्रताप और शहीदों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने जनता से शाकाहारी बनने की अपील की। उन्होंने राज्य सरकार से भोजावास गांव के महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की अश्वारोही मूर्ति स्थापित करने की मांग की। समारोह में केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए प्रस्ताव पास किया। चेयरमैन रतन सिंह तंवर, सुरेंद्र परमार, कर्ण सिंह यादव, भाग सिंह चेयरमैन प्राध्यापक बालवान ने महाराणा प्रताप की जीवन मूल्यों के बारे में प्रकाश डालते हुए भोजावास में शानदार राज्य स्तरीय जयंती मनाने के लिए भोजावास गांव का धन्यवाद किया। समारोह में समाज सेवा और देशभक्ति के कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए बहन विदुषी मीराबाई, सतबीर जांगड़ा, शेर सिंह यादव, आशु कवि, परमानंद शर्मा, कवि भरत सिंह, नरपत सिंह कमांडो, ओपी हिंदुस्तानी, सुमेर सिंह नायब कोच, कवि नुसरत खान, संतलाल शर्मा, बजरंग सिंह चौहान सरपंच, डॉक्टर रविंद्र शर्मा, मनीष जांगड़ा, पूर्ण सिंह तंवर प्रधान गौशाला, BL सैनी को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के सफल आयोजन में किशन पाल सिंह तंवर, सरपंच प्रतिनिधि पवन तंवर, नथु सिंह नंबरदार, जगदीश प्रधान, सी श्याम प्रधान, विजय अग्रवाल, डॉक्टर रविंद्र शर्मा, राजेंद्र सिंह नंबरदार, घनश्याम पंच, बाबूलाल सरपंच, बलबीर सिंह सरपंच ने उल्लेखनीय योगदान दिया। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आर्य समाज अटेली की ओर से अटेली स्टाइल लोक प्रतिष्ठान के सामने कस्बे में शुक्रवार को हवन यज्ञ किया गया। यज्ञ में आर्य समाज के अलावा अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। हवन के पुरोहित राम अवतार पुरुषार्थी धर्मवीर आर्य व दिनेश आर्य रहे। अटेली आर्य समाज के प्रधान हरदयाल आर्य ने कहा कि अखंड भारत का आतंकवाद पर विजय की कामना के लिए आर्य समाज ने हवन किया है। उन्होंने सर्व समाज के लोगों से आग्रह किया है कि वे भारतीय सेना के आतंक व पापियों पर विजय के संकल्प के लिए आहुति डाली गई। प्रधान ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भारत सरकार व भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तोड़कर अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस समय सरकार व सेना के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सेना के पराक्रम की व शौर्य पर विजय के लिए हवन में आहुति डाली गई। इस मौके पर राजेंद्र वैद्य, ऋषिपाल आर्य, दिनेश आर्य, दलावर, हरि प्रताप, कर्मवीर पहलवार, रोहिताश नंबरदार, कृष्ण जेलदार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर आर्य समाज के प्रधान हरदयाल आर्य ने कहा कि आर्य समाज ने देश के अंधकार में ज्ञान की ज्योति फैलाने के साथ राष्ट्र प्रेम में गहरी आस्था है। महर्षि दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के एक प्रमुख सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान दिया। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात उन्होंने दयानंद सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। अटेली से मनोज पुलान की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। धन्यवाद। दो के शहादत का शहादत के दीवानों से पूछूंगा, सो के शहादत का शहादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना में बेदारों से पूछूंगा, तुम्हारी बुलंदी कुछ नहीं। महाराणा प्रताप की शख्सियत का पता मैं चांद सितारों से पूछूंगा। क्या बात है। ऐसी महान शख्सियत को, युग पुरुष को, राष्ट्र भगत को और आजीवन संघर्ष करने वाला वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को आप सब और हम मिलकर के सत सत नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। बहुत ही सम्मानित, आदरणीय, आज के इस समारोह के अध्यक्ष भाग सिंह चेयरमैन साहब और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे
हरियाणा में जब भी कोई आगे चलने की बात होती है, समाज का कोई कार्य होता है, तो सरदार पटेल की तरह जो अगुआ बन के खड़े हो जाते हैं। चेयरमैन रतन सिंह तंवर साहब और भिवानी जिला से हमारे अजीज साथी अखिल भारतीय राजपूत महासभा के चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह परमार साहब, इन लोग पटेली हल्का के प्रधान भाई कर्ण सिंह यादव, खैरानी से सरपंच बजरंग सिंह जी चौहान साहब, गुजरबाद से आई टीम नायब साहब सुमेर सिंह जी, कमांडो नरपत सिंह जी, ओपी हिंदुस्तानी जी और जावड़ा समाज के जो वक्त वक्त पर हमको सहयोग देते हैं, समाज सेवी श्री सतबीर जावड़ा साहब और यहाँ उपस्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सभी अनुयायी भाइयों बहनों, आप सबका महाराणा प्रताप जयंती पर यहाँ पहुँचने पर और ऐसा एक भव्य समागम, बहुत अच्छा इजलास यहाँ आयोजित करने के लिए पूरे गौरवशाली भोजावास गांव का धन्यवाद करता हूँ और संपूर्ण गांव की खुशहाली की कामना करता हूँ। ये जयंतियाँ मनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे समाज में सकारात्मक आदेश जाता है। समाज में उन चीजों को लेकर के जो चीज देश को आगे बढ़ाती है और देश को आगे बढ़ाता है राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, इसलिए महाराणा प्रताप का विचार, महाराणा प्रताप के मूल्य, महाराणा प्रताप के सिद्धांत जन जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें आज संकल्प लेना चाहिए। और जहाँ भी हम बात कर रहे हैं, अपने दिल में, अपनी आत्मा में ये निर्णय कर ले कि महाराणा प्रताप के विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे। और महाराणा प्रताप का विचार है शाकाहारी। आदरणीय गुरु जी ने बताया और सभी वक्ताओं ने बताया कि महाराणा प्रताप शाकाहारी थे, घास की रोटियां खाई उन्होंने। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, माताओं से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को शाकाहारी बनाओ, भाई शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, ये मैं निवेदन करता हूं। और देश की उन्नति के लिए जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को भाई पेन पकड़ा दो हाथा में और युद्ध जीत लो बाता में। पेन पकड़ा दो हाथा में, बालका का हाथा में पेन पकड़ा दो, बालका का हाथा में किताब पकड़ा दो। हाँ, गुरु जी ने कह दिया। और युद्ध जीत लो बाता में, बाता में युद्ध जीतो भाई, बाता में बोले बोलने आवा तो टूंगड़ा भी सीख दिया। टेक्नोलॉजी को नहीं मान लो। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने दिल में करो कि हमने महाराणा प्रताप का मिशन को आगे बढ़ाना है। और भोजावास गांव का आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि यह महाराणा प्रताप चौक का लोकार्पण कर दिया। सबसे निवेदन है कि चौक को आगे से महाराणा प्रताप की मूर्ति लगा दी है और सरकार से हम मांग करते हैं कि एक आदमकद मूर्ति सरकार की तरफ से यह लगाई जाए और इस चौक को महाराणा प्रताप के नाम से लोकार्पण किया है, महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाए। ये निवेदन करते हैं क्योंकि इससे राष्ट्र का प्रेम बढ़ता है, राष्ट्र में भावना आती है। जब कोई महाराणा प्रताप चौक देखता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देश की आजादी के लिए किस तरह कुर्बानी दी इन लोगों ने।
क्यों दी कुर्बानी लोगों ने? क्योंकि ये देश के मसीहा थे। तो आपने जो ये लोकार्पण किया, जो स्थापना किया, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक काम किया है। और महाराणा प्रताप चौक का लोकार्पण हो चुका है। ये महाराणा प्रताप चौक के नाम से बोला जाएगा और इस पर आदम पद पर सेवा महाराणा प्रताप की लगेगी। ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, लगेगी लगेगी लगेगी। केंद्र सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो महाराणा प्रताप का जो मिशन था, करते युद्ध में बम फटते हैं, मिसाइलें गिरती हैं, तो कोई वहाँ छाट करके आदमी थोड़े मारे जाते हैं, और तो सब मरते हैं। दो देशों को सरासी मानसिकता के कारण आग में झोंक करके चले गए, और उन लोगों को भी पाकिस्तान के लोगों ने उनको कल अपने राष्ट्रीय झंडे में और अपनी सेना की अध्यक्षता में उनका दाह संस्कार किया है, उनको दफन किया है। उग्रवादियों के, आतंकवादियों के शव पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए थे और उनको सलामी दी गई। तो बहुत उत्तम कार्य किया तुमने। अगर इसी प्रकार के कार्य उत्तम कार्य है तो हमारी समझ नहीं आता फिर घटिया काम कौन सा है? अगर यही काम उत्तम है तो घटिया काम क्या है? दो देशों की संपूर्ण जनसंख्या जितने 2 अरब आदमियों को आग में झोंक करके चले गए। अब ये त्रासदी तो सबके ऊपर आएगी। नुकसान 2 देशों का होगा, 2 सरकारों का होगा और 2 देश की जनता का होगा। पता नहीं कहां से सीखते हैं, कहां से ये लोग, इनको कौन सिखाता है इस प्रकार की, इनकी मानसिकता में इस प्रकार का जहर कहां से आता है? तो आप लोग सजग रहिए और राष्ट्र के लिए आपका नैतिक दायित्व है। यदि कोई एडवाइजरी अगर सरकार कोई एडवाइजरी दायर करती है आपके लिए, सौंपती है आपको कोई कार्य, तो उस पर खड़े उतरिए। जैसे हो गया मान लो कल आदेश